क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं। तो आज हम टॉपिक करेंगे कौन सा? पावर एंड एक्सपोनेंट। जैसे कि कल हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था डिविजिबिलिटी रूल्स का, और उससे पहले हमने पार्ट 1 किया। ये एक सीरीज आ रही है जिससे हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे होंगे मैथ्स की। यानी मैं मैथ्स से आपको प्यार करना सिखा रहा हूँ इन टॉपिक्स के जरिए। यानी जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है वो दूर हो जाएगा, आप ये टॉपिक्स को करते रहिए। अब मैं आपको खेलना सीख जाओगे। किससे सीख जाओगे? किसी और से नहीं खेलना सीखना है। आज मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट से खेलना सिखा दूंगा, आप सीखोगे। पावर्स कहीं भी कितनी भी बड़ी पावर्स देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो देखिए जरा कि पावर एंड एक्सपोनेंट का क्या होता है, बेसिक वगैरह सारी चीजें। हाँ जी, तो देखिए बेसिक बातें पावर्स एंड एक्सपोनेंट की। तो बच्चों क्या होता है कि मान लो कि कोई एक नंबर है और वो खुद से ही मल्टीप्लाई करते जा रहा है, खुद से ही मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा है। जैसे मान लो कि एक नंबर है 2 और वो खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कहाँ तक? n तक। मान लो कि कोई नंबर है वो खुद से ही मल्टीप्लाई करते जा रहा है, करते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। इस n का मतलब क्या है? एक ये इंटीजर हो जाएगा, है ना? ये इंटीजर हो जाएगा कि कितना कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये इस प्रकार से सॉल्व होके आ गया कि 2 की पावर n हो गया। क्या हो गया बच्चों? 2 की पावर n हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब 2 की पावर n हो गया तो जो ये नीचे वाला नंबर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जो ये ऊपर वाली चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। एक और नाम होता है इसका एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। एक नाम और बताऊं आपको, जानना चाहोगे? चलो बताता हूँ। एक नाम और होता है इसका इंडेक्स। एक पीछे वाला कह रहा है एक नाम और बता दो, मेरी मर्जी से भी बता दूं? ठीक है, एक नाम और होता है इसका डिग्री। भैया एक और बता दो। बताता ही रहूँगा क्या? इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब ये 4 नाम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम होते हैं वो ये 2 होते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। इसलिए टॉपिक भी डला हुआ है। सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं ये 2 नाम। ठीक है, आ जाओ ज़रा अब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इतनी चीज़ आपने सीख ली है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब देखो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 लिखा। मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 3 लिखी। 2 रेज़ टू द पावर 3। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3। या हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 2 की पावर 3। सिंपल है। अब 2 की पावर 3 हमने करा तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। 2 की पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। कितने बार? 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 3 बार। तो जब हम इसे देखेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा है 2 की पावर 3 और इस प्रकार से इसका रिजल्ट आ गया 8। अब जो ये पूरा बॉक्स बन के तैयार हुआ है, इस बॉक्स को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर के रूप में किसी चीज़ को लिखना। जो ये वाली चीज़ होती है ये, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? बेस बोलते हैं। बेबी को बेस पसंद है, ये वो वाला नहीं है, ये बेस है। तो ये है 3 को हम बोलते हैं पावर। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट। इसको क्या भी बोल सकते हैं? इंडेक्स। इसको क्या भी बोल सकते हैं? डिग्री। जो बोल दो सब तुम्हारे ही हाथ में। ठीक है, जो ये वाली चीज़ है इसको बोला जाता है, ये आपका क्या आया है? रिजल्ट। ये है इसका बेस पावर का। अब पावर से खेलना शुरू करते हैं। पावर से खेलना शुरू करते हैं कि हम इसके नियम कानून देखते हैं कि कौन कौन से इसके लॉज होते हैं। पावर्स के कौन कौन से लॉज होते हैं जिससे बच्चे डरते हैं। आज से डरना बंद हो जाओगे, तुम्हारा जो डरना है ना वो खत्म हो जाएगा आज से। अब हम इसके पढ़ेंगे लॉज। तो भैया इसके बहुत सारे लॉज होते हैं, नियम कानून होते हैं। तो भैया मान लो इसका जो रूल नंबर 1 होता है वो क्या है? रूल नंबर 1 बोल दो या लो 1 बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो
रूल नंबर जो इसका 1 होता है वो ये कहता है कि बेस अगर सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड। समझ नहीं आया भैया, सही से बताओ। देखो देखो कैसे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ध्यान से देखने की कोशिश करना आप सब लोग। आपको पता है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बेस है कि नहीं? हाँ है भैया, समझ में आ गया। दोनों की बेस सेम है कि नहीं? भैया बिल्कुल समझ में आ गया, बेस इनकी क्या है? सेम। और पावर जो है वो अलग अलग है। तो जब बेस सेम होती है और कोई चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो जो बच्चों पावर होती है ना उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। समझ आ गया? ये आपका नियम बन चुका है। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मैंने लिखा। अब इसका आंसर चाहिए तो देखो ये तो दोनों सेम है तो 3 आ गया। पावर्स को आप इस प्रकार से जोड़ दीजिए तो इसका आंसर आ गया 3 की पावर 8। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत? ठीक है। अगली चीज़ देखो, एक और बताता हूँ। जैसे मान लो किसी ने बोला 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर -3, इस प्रकार से आ गया। भैया माइनस आ गया यहाँ तो क्या हुआ? कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके लिए आपको ये वाली मैंने बात सिखाई थी। कोई भी दोनों चीज़ जब प्लस की दिखाई दें, जब दोनों चीज़ प्लस की दिखाई दें और जब दोनों चीज़ें माइनस की दिखाई दें, तब इसकी जगह आंसर आता है काय का? प्लस का। और जब माइनस का दिखाई दे प्लस का, प्लस का दिखाई दे माइनस का, तब क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। और साइन कौन सा आता है? जो बड़ा होता है। साइन कौन सा आता है? जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है। ये दोनों के लिए सेम है। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा होगा। देखो जरा, आपको पता है इन दोनों का बेस सेम है तो ये तो ऐसे हो गया। भैया इनको प्लस कर दो, ऐसा करो। ठीक है, प्लस कर दिया आपने बोला तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया जिससे होच पोच ना हो। 4 का 4, ये 6 का 6, प्लस माइनस क्या होगा? भैया अलग अलग है तो माइनस होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 हो गया, 6 में से 3 गया 3, लो आंसर हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो या इसको खोल लो, ऐसे ही छोड़ दो या इसको खोल लो। अगर बोला जाए तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना, वरना तो उतना हो ही गया आंसर। क्या आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया? भैया ये तो आसान सवाल है, थोड़ा सा कठिन कराओ। तो लो चलो एक कठिन भी दे देते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 3/2 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3/2 और उसकी पावर माइनस का 2, इस प्रकार से सवाल आ गया। तो आप देखो ये पूरा बेस हो गया और ये इसकी पावर, ये पूरा बेस हो गया और ये पावर, तो बेस तो दोनों सेम ही दिख रही है, पूरा का पूरा नंबर बेस है। तो 2/3 और इसकी पावर को इस प्रकार से हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ गया 2/3 और इनको प्लस कर दो, -6 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसका आंसर निकल आएगा 2/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 8। इन दोनों में से साइन कौन सा आएगा? तो यहाँ लिखा है साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा होता है। जो बड़ा होता है इन दोनों में से बड़ा देखो कौन है? 6 बड़ा है, तो 6 के पीछे साइन कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मैंने आपको रूल नंबर 1 सिखा दिया विद मोर एग्जाम्पल, जिससे आपका बहुत बढ़िया ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको रूल नंबर 2 सिखाऊंगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो आप सबने रूल नंबर 1 पूरा का पूरा सीख लिया है। क्या आप तैयार हो रूल नंबर 2 के लिए? तैयार हो तो कमेंट में बताइए, हाँ भैया हम तैयार हैं, सर सीखने के लिए तैयार हैं। आ जाओ जी। रूल नंबर 2 ये कहता है अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n है, दोनों बेस देखो आप बच्चों, दोनों के दोनों बेस कैसे हैं? बेस कैसे हैं बच्चों? बताओ यार, बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ भैया बेस कैसे हैं? देखो ना यार, सेम बेस हैं। कैसे हैं? सेम बेस हैं। तो पावर्स को क्या करेंगे भैया? ऐड कर देंगे। ऐड कब करते थे? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। क्या था? मल्टीप्लाई का साइन। पर अब की बार काय का साइन है? डिवाइड का। तो जब डिवाइड का साइन होता है तो हम इसे पावर्स को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
माइनस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। उदाहरण देखो जरा, एग्जाम्पल देखो, जब भी मज़ा आएगा आपको। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, लिखा 6 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2। मैंने मान लो इस प्रकार फिर इसको सॉल्व कर दिया। ये दोनों तो सेम है, ये तो ऐसे आ गया। पावर्स को हम माइनस कर देंगे, ये माइनस का 2 है ऑलरेडी, बीच में माइनस लगेगा, ठीक है, और ये 2, ठीक है, 6 का 6, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस तो भैया प्लस होता है, ठीक है, तो 2 और 2 हो गया 4। साइन कौन सा आएगा? दोनों ही बराबर हैं तो एक ले लो, ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल, 2/3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 12। इस प्रकार से कोई नंबर आ गया तो कैसे करेंगे? तो जब ये नीचे के सेम होते हैं तो 2/3 ले लो, ठीक है, और इन पावर्स को इस प्रकार माइनस कर दो। तो 2/3 और पावर्स को माइनस करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। इन दोनों में से साइन कौन सा आएगा भैया? जो बड़ा है उसके पीछे वाला, तो इन दोनों में से 12 बड़ा है, इसके पीछे माइनस, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गया है। चलो अब रूल नंबर 3 लेते हैं, ठीक है भैया। इसमें आपने 2 ही एग्जांपल बताए हैं, सारे बच्चों एक ही जैसे हैं। आपको मैं पूरी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, आपके चैनल पे एक वर्कशीट आने वाली है। फटाफट सब लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक व्हाट्सअप का अपना लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपने कोई भी ज्वाइन कर रखा है ना, तो नोटिफिकेशन सबकी ऑन रखना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी या कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये मक्खी कहाँ से आ रही है भाई? जाओ यार, तुम बच्चों को पढ़ने दो, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम भी सीखोगी क्या पावर का खेलना। तो भैया तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि a की पावर माइनस का मान लो n लिखा हुआ है, a की पावर माइनस का क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। और अगर तुम चाहते हो कि ये नंबर प्लस का बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि ये नंबर काय का बन जाए? प्लस का बन जाए, तो आप कुछ मत लिखो, इसे 1 के नीचे लिख दो, तो ये पूरा प्लस में बन के तैयार। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। इसी प्रकार से एक अल्टरनेट इसका बनाते हैं रैशनल नंबर। जैसे मान लो a की पावर लिखा हुआ है माइनस का p/q, माइनस का p/q लिखा हुआ है, और अगर आपको इसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो कुछ मत करो, ये a की पावर q/p में बदल जाएगा, और ये आपका पूरा सही। डन हो गया? ठीक है। अब देखो जरा, जब हमने इस रूल को सीख लिया, तो मैंने ये बताया कि a की पावर -n थी और ये प्लस में करना है तो 1 में लिख दो, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर -3, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर प्लस में आए, तो कुछ मत करो, 1/2 की पावर 3 प्लस में लिख दो, हो गया। आगे सॉल्व करो, 1/2 की पावर 3 क्या होता है? 2 × 2, और ये आ गया 1/8। हो गया ना क्लियर? ये सवाल हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है प्यारे बच्चों कि a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो क्या होगा? यानी पावर की पावर हो तो आपस में कुछ नहीं कर देते, पावर को आपस में लिख देते मल्टीप्लाई करके। कैसे लिख देते हैं? मल्टीप्लाई करके। अगर 2 पावर हो तो 2 को लिख दो, a की पावर m, उसकी पावर n, और उसकी पावर मान लो p। तो कुछ मत करो, इन पावर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, पैंचे लड़ा दो इनके, m × n × p। समझ में आ गया? अब देखो एग्जाम्पल देखो जरा, ये लिखा है जैसे मान लो 2 की पावर 3, उसकी पावर -4, ठीक है। अब मेरे को इस सवाल को करना है तो सॉल्व देखो कैसे होगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 का तो 2 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12, पर ये माइनस का साइन था माइनस। मैंने बोला था कि कोई नंबर की पावर अगर माइनस में लिखी हो तो हम उसे प्लस भी कर सकते हैं,
तो इसे कैसे हो जाएंगे 1/2 आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने रूल नंबर 4 भी सीख लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब आ जाओ रूल नंबर 5 पे। कितना भी कठिन सवाल हो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सब लोग मुझे ये भी बताओगे कि भैया जब आप ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो है कंप्लीट कर दोगे तो हम चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक्स की ना आप एक एक मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन भी रखें। अगर आप बताओगे तो मुझे बताना। कुछ टॉपिक्स और हमारे बच रहे हैं तो उन्हें क्लियर करने के बाद अपना जो है बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि सरप्राइज़ आने वाला है कि हम क्लास 9th और 10th और 11th और 12th का साथ साथ में हम मैथ्स के लिए एक नया बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दीजिए कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है अपना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी बैचेस आने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोटा के लेवल की और बल्कि उससे बढ़िया जो कंटेंट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो पढ़ाऊँगा वही पेपर में आएगा, जो पढ़ाऊँगा वही पेपर में आएगा बस। अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। ये क्या है भैया? ये है कि देखो जो बेस है वो डिफरेंट है, बेस क्या है डिफरेंट है, और पावर्स क्या है सेम है, पावर्स क्या है सेम। तो इसके लिए नियम कुछ नहीं होता, a की मल्टीप्लाई b के हो जाती है और पावर आ जाती है सेम। इस प्रकार से इसको किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो उदाहरण जैसे लिखा हुआ है 6⁻³ मल्टीप्लाई 7⁻4। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर अलग हो गई तो इसको भी सेम करना पड़ेगा। तो पावर्स तो सेम है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 जा कितना हो गया बताओ जल्दी? 42। और उसकी पावर्स -3 लिखी है तो ऐसे लिख दो। किसी नंबर की पावर अगर माइनस में लिखी हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं बच्चों? उसे भैया हम प्लस में कर सकते हैं। कैसे भैया? 1 करके लिख दो। कैसे लिख दो? 1 करके। तो ऐसे करके 1/42⁻3 ऐसे आंसर। ये आपने रूल नंबर 5 भी सीख लिया है, ठीक है। अब देखिए जरा, रूल नंबर 6 देखिए। जो रूल नंबर 6 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है प्यारे बच्चों, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 है। बच्चों मैं ये सोच रहा हूं कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो आंसर 1 होता है, सबको पता है। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 अगर होती है तो उसका आंसर 1 क्यों आता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या आप जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो मुझे ज़्यादा नहीं, अगर 10 बच्चों ने भी मुझे ये बात बोल दी कि हाँ हमें जानना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, 10 बच्चों का भी कमेंट आ गया कि हाँ हमें इस पर वीडियो चाहिए, तो वीडियो जो है आ जाएगा, ठीक है। किसी नंबर की पावर जो 0 अगर हम करें तो 1 हो जाता है। उदाहरण देखो, जैसे लिखा है 3 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पावर 6, इसकी पावर 2 और इस पूरे की पावर है 0। सोचना ही नहीं है, पावर पूरे की क्या है 0, इसका आंसर अपने आप 1। बात खत्म। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 35 मल्टीप्लाई 40 और उसकी पावर 0। इनकी गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर 0 है 0। भैया एक बात बताओ, अगर हम 3 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा? बेटा तब भी 1 आएगा। भैया मेरा एक डाउट है, बताओ 0 की पावर अगर हम 0 कर दें तब क्या आएगा? फंस गए ना अब तुम? नहीं, इसके अंदर क्या है कि 0 की पावर जब 0 की जाती है तब आंसर जो आता है वो नॉट डिफाइन आता है। एक ऐसी चीज़ जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। 0 की पावर 0 हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉट डिफाइन, यानी एक ऐसी चीज़ जिसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ a की पावर 0 जो होती है ना उसका आंसर 1 आता है। आप यहाँ याद रखना कि a जो है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं a नेवर विल बी 0।
ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए जो है जीरो होगा ही नहीं कभी भी। क्या आप समझ में? रूल नंबर 6 क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है। अब आ जाओ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 7 कहता है कि किसी नंबर की पावर अगर तुम 1 कर देते हो तो उसका आंसर भी वही आ जाता है जो नंबर होता है भैया? ये क्या चीज़ है? देखो, जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, जिसकी पावर वही आंसर। मान लो मैंने लिखा 100 की पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि 100 को हम 1 बार लिख रहे हैं, सिंपल। जैसे मान लो किसी ने बोला XYZ लिखा है और इसके बताओ 1 की पावर क्या है, तो इसका आंसर भी होगा XYZ। क्लियर हो गया? किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर भी वही होगा जिस नंबर की पावर क्या है, 1। समझ आ गया ना? हाँ ठीक है। देखो जरा, रूल नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट और जो सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, और इस पर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी कैलकुलेशन में ये चीज़ आ जाती है और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। ध्यान से सुनना, रूल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, क्या पता आपको भी ना आता हो, पर देखना जरा, आज जो है ये आ जाएगा। रूल नंबर 8 कहता है कि a की पावर अगर m है और वो इक्वल है a की पावर n के, यहां साफ साफ बोला गया है इफ a की पावर m इक्वल है a की पावर n के। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब है अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के और ये जो बेस जो है अगर वो सेम है, बेस कैसे हैं? अगर सेम है, तब क्या होगा? देन हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तब हम पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट। तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। याद रखना है इफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इफ a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, देन पावर विल बी ऑल्सो इक्वल, m इक्वल टू n। समझ आ गया कि नहीं? देखो जरा एग्जाम्पल, देखो कितना खतरनाक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 5 लिखा हुआ है और बोला गया है हमसे फाइंड कर दो भैया x की वैल्यू। तो करके देख लो, क्या दिक्कत है? मैंने सिखा तो दिया आपको। कुछ मत करो, जब ये चीज़ें जब हैं बेस आपस में सेम है और इक्वल है, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? अभी भैया ने बताया कि अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो a की पावर m बराबर है a की पावर n के और ये इक्वल है, तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो सीधा सीधा हम बोल देंगे इफ a की पावर m बराबर है a की पावर n के, देन क्या होगा? m बराबर n, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके लिख देंगे। तो पावर्स को यूज़ कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5। समझ आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो कि सवाल जो है मैंने ले लिया, ये चीज़ें हो गई। अब देखो ये x है, इधर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लो कि मैं कोई और वैल्यू ले लूँ, ये तो मान लो गड़बड़ हो गया। अब सवाल मान लो मैंने यहाँ पे लिया 2x, इस प्रकार से 2x था, तो ये वाला 2x मान लो इधर आ गया। अब ये 2x का 2x है, ये प्लस का x है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 5 का 5, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा और 5 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा? 3। समझ में आ गया कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल सेम पावर ले ली थी इसलिए कट जाती, तो फिर x की वैल्यू नहीं निकल पाती, क्योंकि सवाल हमने इंस्टेंट बना लिया था ना तुरंत ही। तो यहाँ पे 2 ले ली पावर। कोई कह रहा भैया एक और करो यार तुम। हाँ ठीक है, देखो जैसे लिखा कि 4 की पावर लिखा है 3x प्लस 2 और 4 की पावर ये लिखा हुआ है x, इसकी पावर निकाल के दिखाओ मुझे, जब मैं मानूंगा। तो कुछ मत करो, ये तो सेम है ना, तो पावर्स को इक्वल कर दो। 3x प्लस 2 इक्वल टू x, 3x का 3x, ये x प्लस का है, इधर माइनस का कर दो, ये प्लस का 2 है, उधर माइनस में 2 कर दो। 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा और इधर क्या है? माइनस का 2, ये x का x 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में कहाँ जाता था? मैंने एक चीज़ बताई थी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है। प्लस वाली चीज़ इक्वल किधर जाएगी तो कायम है? माइनस में। माइनस वाली चीज़ जाएगी तो कायम है? प्लस में। मल्टीप्लाई की जाएगी कहाँ पे? डिवाइड में।
और डिवाइड की चीज़ कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। बताई थी कि नहीं बताई थी, ठीक है। तो ये आ जाएगी -2/2, 2 1 जा 2, 1 बार में कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ चुकी है। और हमने एक्सपोनेंट पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। कोई भी सवाल है अब आपसे ये हो जाएगा, कोई भी सवाल है अब आपसे हो जाएगा। मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा जिस प्रकार से मैंने आपको किसकी करवाई थी, बोर्ड मास की। तो मैं आपको इस बोर्ड मास की भी करवाई, फिर सेकंड पार्ट में मैंने किसी भी करवाई, डिविजिबिलिटी वाली रूल की भी करवाई, और अब आपकी तीसरी वर्कशीट आ रही है कौन सी, पावर एंड एक्सपोनेंट। इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और वर्कशीट जो मैं दे रहा हूँ उसे लगाओ और अपने मैथ्स में जो है इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, बस क्या दिक्कत है। अब अगला टॉपिक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि कौन सा आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों।